नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानना चाहते हैं कि 60 साल के बाद काम करते हुए कर्मचारी को अधिक पेंशन मिल सकती है? यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर आज के समय में जब लोग अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग रिटायरमेंट के बाद भी काम करते रहते हैं, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आता कि क्या इससे उनकी पेंशन पर कोई असर पड़ेगा, क्या उन्हें ज्यादा पेंशन मिल सकेगी। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम आपको बताएंगे कि 60 साल के बाद काम करते हुए आप अपनी पेंशन कैसे बढ़ा सकते हैं और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत कर्मचारी पेंशन योजना में 58 साल के बाद पेंशन का प्रावधान है, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि कर्मचारी ने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी की हो। अब मान लीजिए कि कोई कर्मचारी अपनी पेंशन 60 साल तक टालता है, तो उसे हर साल 4% ज्यादा पेंशन मिलेगी, यानी 60 साल पर उसे 8% ज्यादा पेंशन मिलेगी। यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है उन लोगों के लिए जो थोड़ी देर काम करके अधिक पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि 60 साल के बाद पेंशन में कोई और वृद्धि नहीं होती है। यानी अगर आप 60 साल के बाद भी काम करते रहते हैं, तो आपकी पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। यह सवाल बहुत से लोगों के मन में होता है, तो इसका जवाब है हाँ, कर्मचारी काम करते हुए भी ईपीएस पेंशन प्राप्त कर सकता है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी होगी, वो यह कि पेंशन की राशि नहीं बढ़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ईपीएस योगदान 58 साल के बाद बंद हो जाता है। अगर आप उच्च पेंशन चाहते हैं, तो आपको हायर पेंशन स्कीम के लिए ईपीएफओ की समय सीमा के भीतर आवेदन करना होगा। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि मेरा 58 साल से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अभी भी मैं जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मुझे हायर पेंशन के लिए अप्लाई करना था। और बहुत सारे लोगों ने 31 जनवरी 2025 का जो लास्ट डेट था, उससे पहले अप्लाई कर भी दिया था। तो जिन्होंने अप्लाई कर दिया था, उन सब का रिजेक्ट हो चुका है। उसका रिजेक्ट होने का कारण यही है कि आपका 58 साल से ज़्यादा हो चुका है, ये मैं मानता हूँ और ईपीएफ वाले भी मानते हैं। लेकिन आपका क्या है, अभी आप काम कर रहे हो, अभी आप काम कर रहे हो, तो आपको ईपीएस का जो हायर पेंशन है वो आपको नहीं मिलेगा। ये हायर पेंशन उनके लिए है जो रिटायरमेंट हो चुके हैं। अगर आपका रिटायरमेंट अभी तक नहीं हुआ है, तो आप अपनी कंपनी को बोलो आप रिटायरमेंट करने के लिए, या आप रिटायरमेंट ले रहे हो, रिटायरमेंट के बाद ही आपको ये पेंशन मिलेगा। अगर आप अभी काम कर रहे हो, तो आपका पीएफ भी कटेगा, लेकिन आपका क्या होगा, पेंशन में आपका ऐड नहीं होगा, पेंशन में आपकी बढ़ोतरी नहीं होगा, लेकिन आपका पीएफ वेफ सब कुछ कटेगा। 58 साल के बाद जो है हायर पेंशन या पेंशन मिलना बंद हो जाता है। 58 साल तक ही पेंशन मिलता है, लेकिन ये होना चाहिए कि आपका 58 साल पूरा होने से पहले आप जो है कम से कम 10 साल काम किया हुआ होना चाहिए। आपका मतलब कार्यकाल 10 साल का होना चाहिए। तो जिन जिन लोगों ने 31 जनवरी 2025 से पहले, जो कि लास्ट डेट था, जो कि सबको पता था, उन्होंने अप्लाई किया था, लेकिन उनका क्या हुआ, रिजेक्ट हो गया है। और जो अभी अभी आगे चल के फिर से अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप लोग घबराइए मत। आपका ये आप लोगों को पता है कि ये डेट कितना बार आ चुका है और कितना बार चला गया। तो ऐसा नहीं है कि अभी ये डेट अभी लास्ट डेट था या इसके बाद कोई डेट अब फिर से रिलीज नहीं किया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर से रिलीज किया जाएगा और आप लोगों को फिर से मौका दिया जाएगा, क्योंकि ये बात तो है नहीं कि सर जो रिटायरमेंट हो गए अब आगे चल के रिटायरमेंट नहीं होंगे। आगे चल के भी रिटायरमेंट होना है और उनको भी हायर पेंशन देना है। तो इसके लिए फिर से डेट आएगा और फिर से आप लोगों को मौका दिया जाएगा, फिर से आपको अप्लाई करना है। तो उसमें आपको सबको सक्सेसफुली आपको हायर पेंशन मिलने का संभावना है। तो यही सवाल था जो आप लोगों का मैं शब्दों में जवाब देने की कोशिश किया हूँ। अगर इसमें आप लोगों को कुछ समझ में ना आए तो कमेंट कीजिए। ये कमेंट का ही मैं जवाब दे रहा हूँ, तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं एक और वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोगों का मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अपने जो रिलेटिव है, फ्रेंड के साथ, जो जिनको इन सब वीडियो का ज़रूरत पड़ता है, उनके साथ शेयर भी जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।